जय हिंद बच्चों, कैसे हैं भाई आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप किसी भी हायर क्लास में हैं, 11 12 BSc BC या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मेरा चैनल बहुत उपयोगी है आपके लिए। बच्चों, इसमें हमने लास्ट टाइम पे आपको कराया था सॉल्यूशन ऑफ मैट्रिक्स कराया था, आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स मेथड्स के बताए थे, और उसमें हमने आपको होमोजीनियस वगैरह भी बताया था। तो वो टॉपिक अब कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हेड डालेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स ये क्या होता है? ठीक है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स क्या होता है? देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, आइगन वैल्यूज पूछे या कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछे, कैरेक्टरिस्टिक रूट पूछे या लेटेंट रूट पूछे, इन सब का एक ही नाम है। मतलब काम एक ही है, काम एक ही करना है, नाम अलग अलग है। ये सारे सिनोनियम्स हैं, आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, लेटेंट रूट। ठीक। और दूसरा आइगन वेक्टर्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी कहते हैं, और इसको लेटेंट वेक्टर भी, लेटेंट वेक्टर भी कहते हैं। इनका नाम एक ही है, सिनोनियम्स हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझाते हैं हम आपको। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या दी गई है? ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। देख कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फॉर द, या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, इसे क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए आप क्या करेंगे? मॉड ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू 0 कर देंगे। मतलब डायगोनल में क्या करेंगे? देखिए तरीका क्या है। ए माइनस लेमडा आई, तो ए निकालो। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3 माइनस लेमडा आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर 0। क्या करेंगे भाई, ध्यान सुनिएगा। 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3, ठीक, माइनस लेमडा को डायगोनल मल्टीप्लाई करो। लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0, ये कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर 0। बात समझ गए?
कोई दिक्कत? अब देखिए सॉल्विंग करिए, डायगोनल में लैम्डा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डायगोनल में लैम्डा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस लैम्डा, डायगोनल में लैम्डा माइनस हो जाएगा, -6, और ये कितना हो जाएगा 2, -6, 7 माइनस लैम्डा, ये कितना हो जाएगा -4, -4 -0, ये कितना हो जाएगा 2, 2 -4 -0, 3 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, इसको सॉल्व करिए तो क्या हो जाएगा भाई, 8 माइनस लैम्डा ले लिया, ठीक, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई को जैसे कराते वैसे करा मल्टीप्लाई, 7 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, 4 4 जो 16, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाए, मल्टीप्लाई करो, -6 ब्रैकेट में 3 माइनस लैम्डा, माइनस मल्टीप्लाई कराओगे -8 यानी कि प्लस का 8, प्लस का 2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रोड जाएगा, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 6 4 24, -2 ब्रैकेट में 7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये आ गया आपका। ठीक, सॉल्विंग करिए, 8 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 7 21, माइनस का 7 लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर, -16 प्लस 6 मल्टीप्लाई कराओ, -18 माइनस प्लस 6 लैम्डा और प्लस का 8, 2 24 माइनस 14 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्विंग करिए भाई, यह जगह 8 माइनस लैम्डा, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, लैम्डा स्क्वायर, माइनस का 10 लैम्डा, 21 माइनस 16 कितना जगह 5, ठीक, प्लस का 6 ले लिया, -18 प्लस 8 माइनस का 10 प्लस का 6 लैम्डा, ठीक, प्लस का 2, 24 माइनस 14 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक भैया, एक बार बताएं, मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 10 80 लैम्डा, 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस लैम्डा क्यूब, माइनस माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, माइनस प्लस 10 लैम्डा स्क्वायर, ठीक, और कितना हो जाएगा माइनस का 5 लैम्डा, -60 और कितना 60 जा 36 लैम्डा, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक, तो यह आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब, भैया कितना हो जाएगा 8 और 10 18 लैम्डा स्क्वायर। ठीक, बात समझ गए भाई, -80 -5 माइनस का 85 लैम्डा, 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 लैम्डा, माइनस का 45 लैम्डा। ठीक, 20 40 60 -60 क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा। ठीक, तो भाई माइनस का लैम्डा कॉमन कर लो तो कितना आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 18 लैम्डा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस को उठा के उधर ले लो तो क्या आ जाएगा, लैम्डा ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वायर
प्लस 45 बनाना है माइनस करके, अच्छा माइनस कॉमन करेंगे ना, ये माइनस कॉमन करेंगे, रुक जाना एक मिनट, सॉरी बेटा, माइनस कॉमन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर, ये प्लस का 45 लेमडा हो जाएगा, माइनस को उठा के उधर कर दो, तो लेमडा क्यूब माइनस 18 लेमडा स्क्वायर 45 लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा कॉमन कर लो, लेमडा स्क्वायर माइनस का 18 लेमडा प्लस लेमडा कॉमन कर लिए कितना हो जाए 45 0, ठीक। तो लेमडा ब्रैकेट में 45 लेमडा स्क्वायर माइनस 15 लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0, लेमडा कॉमन कर लीजिए, लेमडा माइनस 15 माइनस 3 कॉमन कर लो, लेमडा माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा माइनस 15 लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो लेमडा की वैल्यू एक आगे 0, एक आगे 15, एक आगे 3। अब देखिए इसके बाद का वर्किंग देखिए। अच्छा हाँ, एक बात ये बता दें, ये जो इक्वेशन आई है इसे कहते हैं, दिस इक्वेशन इस कार्ड यहाँ लिखे दे रहे हैं, ये जो इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इस इक्वेशन क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। बात समझ गए, ठीक। ये जो आई हैं इन्हें कहते हैं आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, पूछे तब भी यही काम करना है, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे तब भी यही काम करना, और लेटेंट रूट पूछे, लेटेंट रूट पूछे तब भी आपको यही काम करना है। बात समझ गए। अब इसके बाद का प्रोसीजर देखिए, वर्किंग देखिए भाई, इसको हम यहाँ पर साइड में नोट कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, इसकी इस मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी ना। अब देखिए क्या निकालना आपको, फॉर आइगन वेक्टर के लिए, आइगन वेक्टर के लिए, ठीक। सबसे पहला केस वन बनाइए, किसके लिए, फॉर लेमडा बराबर 0 के लिए, लेमडा बराबर 0 रख दो, लेमडा 0 रखोगे इसमें तो क्या आ जाए बताओ, लेमडा बराबर 0 रखोगे सब में, डायगोनल में 0 माइनस कर दो, तो 8 माइनस 6 2 0 रख रहे हैं भाई, माइनस 6 यह आ जाएगा 7, और ये कितना आ जाए माइनस 4, यह आ जाएगा 2 माइनस 4 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा 3, और ब्रैकेट में x1 x2 x3 बराबर ये कितना आ जाएगा आपका 0 0 और ये 0, ठीक। बात समझ गए। अब आप वो निकाल लो, आइगन वेक्टर निकाल लो। बड़ा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा ये बड़ा रहता है क्वेश्चन आइगन वेक्टर। तो देखिए कैसे निकालेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। आप इस मैट्रिक्स को थोड़ी सी हल्की कर दो, क्योंकि x1 x2 x3 वैल्यू निकालना है, थोड़ी मैट्रिक्स को हल्की कर दो, तो ऑपरेशन वगैरह लगा दीजिए, जैसे लगाते हो भाई, ऑपरेशन वगैरह आप लगा दीजिए इसमें, ठीक है। तो देखो भाई, देखते हैं, आप इसको मैट्रिक्स को हल्की करना है क्योंकि x1 x2 वैल्यू निकालना है। तो ये आ गया 8 माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस 4 2 माइनस 4 3, ठीक, ये आ गया। कोई दिक्कत। आप उसको डायगोनल में 1 1 बनाना, डायगोनल में जैसे बनाते हो यहाँ 1 एलिमेंट को हल्का करो। कैसे हल्का करेंगे ध्यान से देखें। तो आप क्या करिए, R1 को पहले, है ना भाई, आप पहले R1 इंटरचेंज R3 कर दो। सुनो सुनो, R1 इंटरचेंज R3 कर दे तो क्या बन जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा, उठ के नीचे आ जाएगा, तो 2 माइनस 4 और ये कितना आ जाएगा 3 माइनस 6 7 माइनस 4, ये आ जाएगा 8 माइनस 6 और ये कितना आ जाएगा 2। अच्छा देखो, आप R2 को 0 कर सकते हो। कैसे 0 कर सकते हो, ठीक।
R2 प्लस, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 2 6, 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा 0, 3R1, बोलो कोई दिक्कत। और R3 को 0 कर सकते हैं, R3 को भी 0 कर सकते हैं। R3 कैसे 0 करेंगे, जितना यहाँ एलिमेंट है -4 का मल्टीप्लाई करो -4 तो -8 हो जाएगा, ऐड कर दो -4R1, तो क्या आ जाएगा 2 -4 3 का मल्टीप्लाई करो 3 to 6 -6 0, 3 का मल्टीप्लाई 4 3 12 -12 और प्लस 7 -5, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई करो 3 3 9 9 -4 कितना हो जाएगा 5, -4 का मल्टीप्लाई -8 + 8 0, माइनस प्लस 4 4 को 16, 16 - 6 कितना आ जाएगा 10, 4 3 12 -12 + 2 कितना आ जाएगा -10। देखिए और 0 भी हो सकता है, कैसे, R3 को 0 कर सकते हैं, कैसे, R3 + 2R2, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके हम क्या कर दें, ऐड करके दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा कितना 2 -4 3 0 -5 5, 2 का मल्टी 0 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0, 2 का -10 + 10 0, 10 - 10 क्या हो जाएगा 0, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब इसके बाद का प्रोसीजर क्या है सुनिएगा, इसके बाद का थोड़ा छोटा हो जाएगा तो कैलकुलेशन आसान रहेगी ना। इसके बाद का प्रोसीजर देखिए, देखिए क्या करेंगे भाई, x1 x2 x3 तो क्या आ जाएगा बताओ, मल्टीप्लाई कराओ, इक्वेशन क्या बनेगी 2x1 - 4x2 + 3x3 बराबर क्या है, 0 है 0, ये हो जाएगा 0x1 माइनस का 5x2 5x3 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों सॉल्व करो, वो तो लास्ट वाली पूरी 0 है, ये x1 x2 पूरी 0 हो गई, तो इसको देखो सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपने पढ़ा होगा ब्रज गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा कितना x1 x2 x3, ठीक। बीच के कोफिशिएंट्स उठाते हैं, कोफिशिएंट कहां से, बीच के, -4 -5, साइक्लिक में आगे बढ़ो कितना हो जाएगा 3 5, अब इसके बाद आगे इसके कहां जाए, पीछे नंबर 2 0, बीच के कोफिशिएंट उठाया -4 -5, उसके बाद आगे 3 5, उसके बाद आगे है नहीं तो क्या 2 0, पहला जो है उसको रिपीट कर दो -4 -5। अब इनको सॉल्विंग कर दीजिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दीजिए। तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, -20 हो गया, -20 मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, माइनस का 15 रखोगे तो क्या हो जाएगा +15, ये हो जाएगा 0 -10, ये हो जाएगा कितना -10, वो 0 हो जाएगा, तो x1 अपॉन कितना हो जाएगा -5, x2 अपॉन -10 और x3 अपॉन कितना हो जाएगा -10, ठीक भाई। मल्टीप्लाई बाय -5 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि कॉमन दिख रहा है, मल्टीप्लाई बाय -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा x1 अपॉन 1 -5 से मल्टीप्लाई कराओगे 2, x3 अपॉन 2 बराबर क्या ले ले k1, x1 बराबर क्या जाए k1, x2 बराबर 2k2, x3 बराबर 2k2, ठीक। ये आ गया पहला, आ गया आइगन वेक्टर लैम्डा बराबर 0 के लिए, वेयर ये k1 ही है सारी वैल्यू, k1 वेयर
K1 इज ए नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर भाई जीरो रख दो तो सब जीरो ही हो जाएगा, तो उसका मतलब क्या बनता है, नॉन जीरो स्केलर होगा। ये पहला आइगन वेक्टर आ गया लैम्डा बराबर जीरो के लिए। अब देखिए दूसरे के लिए निकालना है, तो देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे के लिए देखिए कैसे निकालेंगे, दूसरे के लिए किस तरीके से आप निकालेंगे, देखते हैं भाई। इसको रफ कर दें। अब निकालना है किसके लिए, लैम्डा बराबर 3 के लिए निकालना है, ठीक। अब किसके लिए निकालेंगे, लैम्डा बराबर 3 के लिए, फॉर लैम्डा बराबर 3 के लिए। अब भैया केस सेकेंड है इसमें, देखिए फॉर लैम्डा बराबर 3, लैम्डा बराबर 3 के लिए निकाल लेना। देखो लैम्डा की 3 वैल्यू निकली थी, हाँ। तो भाई लैम्डा बराबर 3 को डायगोनल में माइनस कर दो, ठीक है। डायगोनल माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, लैम्डा बराबर 3। इक्वेशन ये थी हमारी, मैट्रिक्स ये थी 8 -6 और ये 2, 8 - 6 2, -6 7 और ये कितना है भाई -4, 2 -4 और ये 3। इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, डायगोनल में 3 माइनस कर दीजिए। डायगोनल 3 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 - 3 5 -6 2 -6, 3 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 4 और ये जाएगा -4, 2 -4, 3 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना आपका x1 x2 x3 और ये आ जाएगा आपके लिए 0 0, ये आपका 0 आ जाएगा, ठीक। बड़ा क्वेश्चन है भाई, फिर हम बता रहे हैं बड़ा क्वेश्चन है ये। तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देखिएगा। इसको थोड़ी क्वेश्चन चाहे छोटी कर लो, छोटी कैसे करेंगे ध्यान देखिए। छोटी करने के तरीका है, आप ऐसा कर सकते हैं, सुनिए। अब ये क्वेश्चन लिया 5 -6 2, ठीक, -6 4 -4 2 -4 0, ठीक। आप करिए R1 इंटरचेंज R3, R3 ऊपर कर दो, R1 नीचे कर दो, तो कितना आ जाएगा भाई ये 2 -4 0, ठीक, 6 -6 4 और ये कितना है -4, 5 -6 2, इंटरचेंज कर दिए। इसको उठा के ऊपर कर दिए, इसको उठा के नीचे कर दिए। अब क्या करेंगे, R1 को R1/2 डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा भाई, 2 से डिवाइड करेंगे 1, 2 से डिवाइड करेंगे -2 है 0, -6 4 -4, 5 -6 2, ठीक। अब क्या करेंगे, इसकी सहायता से इन दोनों जीरो करेंगे, तो R2 को 0 कर दीजिए, R2 प्लस कितना हो जाएगा 6R1, R1 6 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। R3 को 0 कैसे करेंगे, R3 को 0 कैसे करेंगे, R3 प्लस जितना यहाँ साइन है -5 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, -5 R1, R1 -5 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, 1 -2 0, ठीक। 6 का मल्टीप्लाई करो 6 0, 6 का मल्टीप्लाई करो उसमें 6 2 12 -12 और +4, -12 + 4 -8, 6 0 कितना आ जाएगा -4, ठीक है। बात समझ गए अच्छे से। अब है -5 का मल्टीप्लाई करो, -5 ऐड कर दो 0 हो जाएगा, -5 का मल्टीप्लाई कराओ माइनस प्लस 5 10 10 -6 4 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा, सुनिएगा। और इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब एक काम करिए, R2 को 4 से डिवाइड कर दो, -4, और R3 को किससे डिवाइड कर दो, R3 को R3/2 से डिवाइड कर दो, R3/2,
तो ये आ जाएगा 1 -2 0, 0 -4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, -4 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, 2 से डिवाइड कराओ 2, 2 1 जा 2, ठीक, ये आ गया। अब क्या करिए, R3 में ऑपरेशन लगाइए, R3 प्लस माइनस का 1 R2 -1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 0 एक और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 -2 0, 0 2 1, तो -1 का मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, -2 -1 0, -2 ऐड करेंगे 0, -1 ऐड करेंगे 0, ये आ गया कितना, ये आ गया। अब इसके बाद का प्रोसीजर देखिए कैसे निकालें, इसके बाद का प्रोसीजर वर्किंग क्या है। तो भाई इक्वेशन क्या बनेगी, ये x1 है -2x2 प्लस 0x3 बराबर कितना हो जाएगा 0, इक्वेशन ये बनेगी। दूसरी क्या बनेगी, ये तो 0x1 है ही है, ठीक, प्लस 2x2 x3 = 0, ये तो लास्ट वाला पूरा खत्म है मामला, ठीक है। तो भाई आपने लेट कर लिया x3 की वैल्यू। अब देखो इसमें भी सॉल्व कर सकते हैं भाई, कैसे, x1 x2 x3 तीन इक्वेशन है, बीच के कोफिशिएंट से लो भाई, -2 और क्या हो जाएगा 2, बीच के कोफिशिएंट से 0, उसके बाद 1, साइकिल में आगे बढ़ेंगे, पीछे जाएंगे 1, उसके बाद 0, और पहले को रिपीट कर दो -2 2, तो कितना आ जाए बताओ, -2 उधर मल्टीप्लाई कराएंगे 0 हो जाएगा, 0 -1 0 -1, ठीक, मल्टीप्लाई कराओ 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई करो -0 यानी कि +0 बराबर K2 ले लिया, K2, तो भाई क्या बनेगा आपका x1 की वैल्यू, तो ये बन गया, यहाँ पर लिखे दे, ठीक, x1 अपॉन कितना हो जाएगा, x1 अपॉन -2 = x2 अपॉन -1 x3 अपॉन 2 = K2, x1 = -2 K2, x2 = -K2 और x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 2 K2, ये आ जाएगा आपका, राइट। तो ये आपके आइगन वेक्टर आ जाएंगे, किसके लिए, लैम्डा बराबर 3 के लिए। अब केस थर्ड है, केस थर्ड किसके लिए है भाई, केस थर्ड के लिए, केस थर्ड है किसके लिए, फॉर लैम्डा = 15 के लिए। तीसरी वेक्टर कौन सी वैल्यू थी, लैम्डा की वैल्यू 15 थी ना, ठीक है। अब लैम्डा बराबर 15 के लिए देखिए, लैम्डा 15 के लिए निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे, वही प्रोसीजर, वही प्रोसीडिंग पूरी। क्वेश्चन ये बड़ा होता है, लॉन्ग में आते थे पहले, अब ये, ठीक, बस इसको आगे क्वेश्चन पढ़ लेंगे, पूरा आपको तैयार हो जाएगा। अगला देखिए लैम्डा 15 के लिए, अब क्या करेंगे, मैट्रिक्स क्या थी हमारी, मैट्रिक्स क्या थी सुनिएगा, मैट्रिक्स हमारी थी 8 -6 2 -6 7 और ये -4, ठीक, 8 -6 2 -6 7 -4 और 2 -4 3, ठीक, इसमें से 15 को माइनस कर दीजिए, लैम्डा 15 है, 15 माइनस करिए तो कितना आ जाए बताओ, 15 माइनस करिए, फिफ्टीन माइनस कर, डायगनल में 15 माइनस सब में माइनस कर दो, 8 माइनस 15 कितना हो जाए -7, डायगनल में से 15 माइनस कर दिया, बाकी -6 2 -6 15 माइनस करिए कितना हो जाएगा, 7 - 15 -8 -4 2 -4, ये कितना आ जाएगा
माइनस का 12, ये हो जाएगा आपका कितना, x1 x2 x3, ये हो जाएगा कितना 0 0 0, ये आपका आ गया। ठीक, बात समझ गए। देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, -7 -6 2 -6 -8 -4 2 -4 माइनस का 12। ठीक, आप एक काम करिए, पहले R1 इंटरचेंज क्या कर दीजिए R3, इस R3 को उठा के R1 में लिया, उसको उठा के इधर लिया, तो क्या आ जाएगा बताओ, सुनना, 2 -4 -12 -6 -8 -4, ठीक है, -7 -6 और ये 2। बात समझ गए। तो क्या करिए, R1 को डिवाइड करिए R1 बाई 2 और R2 को डिवाइड करिए R2 को R2 बाई -2, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड कराइए, माइनस का 2 माइनस का 6, -2 डिवाइड कराओ 3, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 4 जा 8, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, -7 -6 और ये 2, ये आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, 1 की सहायता से 0 करिए। देखिए R2 में ऑपरेशन लगाइए, R3 में ऑपरेशन लगाइए, तो कैसे निकालेंगे, R2 प्लस माइनस का 3 R1, -3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, R3 प्लस 7 R1, 7 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 1 -2 -6, -3 का मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, 0 हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस प्लस, भाई -3 मल्टीप्लाई कराओ, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस प्लस, 6 3 18, 18 2 20, 7 का मल्टी 7 0, -14 -6 -20, 7 6 42, -42 और +2 कितना हो जाएगा, माइनस का 42 -40 आ जाएगा। अब क्या करें, R2 को R2 बाई 10 कर दिया और R3 में क्या कर दिया हमने, R3 बाई -20 डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 -2 -6, तो ये हो जाएगा 0, 10 से डिवाइड कराएंगे 1, ये कितना आ जाएगा 2, 0 डिवाइड कराएंगे कितना हो जाएगा 1, डिवाइड कराइए। ठीक, अब भाई ये बात सुनो, इसको 0 कर सकते हैं, R3 को कैसे, R3 में ऑपरेशन लगाओ, माइनस का 1 R2 -1 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 1 -2 -6, 0 1 2 आ जाएगा, 0 ऐड करो 0 ऐड करो 0। ठीक, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन, क्या बने, x1 -2 x2 -6 x3 बराबर 0, ये हो जाएगा 0 x1 x2 2 x3 = 0। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, बात समझ गए। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ लिखा हमने x1, यहाँ लिखा x2, यहाँ लिखा हमने x3, बीच के कोफिशिएंट से लिखिए, -2 और ये कितना आ जाएगा 1, साइक्लिंग में आगे बढ़ो, -6 और कितना आ जाएगा 2, उसके बाद आगे बढ़ी, x1 का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1,
0 और पहले को रिपीट कर दो। पहले को क्या करेंगे, रिपीट कर दीजिए। पहले को रिपीट करिए तो कितना हो जाएगा, -2 कितना हो जाएगा 1। पहले को रिपीट कर दिया। सॉल्विंग करिए। 2 2 जा 4 -4 -4 माइनस मल्टीप्लाई कराओ कितना हो जाएगा, -6 -6 रखेंगे नहीं कि +6। ये हो जाएगा 0 -2। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 -0 यानी कि +0 बराबर K3 आ जाए K3। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा x1 अपॉन कितना 6 - 4 आ जाएगा 2, x2 अपॉन कितना आ जाएगा -2 और x3 अपॉन 1 = K3। तो हमारे क्या आ गए, x1 की वैल्यू आ गई 2K3, x2 की वैल्यू आ गई कितनी -2K3 और x3 की वैल्यू भी आ गई कितनी K3। ये आ गया आपका आइगन वेक्टर लैम्डा 15 के लिए। ये क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हुआ आपका। लिखेंगे क्या, वेयर K3 इज नॉन जीरो स्केलर। 0 नहीं होनी चाहिए K3 की वैल्यू। तो भाई मेरे इतनी बात आपको समझ में आ गई भाई, तो उम्मीद करते हैं आपको इसको पूरा समझ में आ गया होगा चैप्टर। बस यही काम करना है, ठीक है। अब इसके आगे का इसमें एक पोर्शन बचा हुआ कैले हैमिल्टन थ्योरम, उससे इन्वर्स निकालना, वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद शुरुआत के थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज़ें बतानी है ताकि मैट्रिक्स पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम चालू करेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, ठीक है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस की बुक चालू करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम भी इसमें लगे हुए हैं टीजीटी पीजीटी के, तो वहाँ पर भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस बहुत आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैम वगैरह एग्जाम में भी आती है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम आपका सिलेबस चालू करेंगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। ये मैट्रिक्स कंप्लीट होने वाली है, ठीक। तो इतना आप तैयार करिए, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।